जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज का अपने यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का शुभारंभ खालिस्तान ने किया है। यानी कि किसने किया है? भगवान दीन ने, मिश्र बंधु पद्मसेन या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हिंदी साहित्य में तुलनात्मक आलोचना का जो शुभारंभ किया है वह किया है पद्मसेन शर्मा ने। तो पद्मसेन शर्मा विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 103 पूछा है कि मनोवैज्ञानिक आलोचना के मूल में है, क्या है? ये आपके लिए 103 का सही आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 103 का राइट आंसर बताइए। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आपका यहाँ पर जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? तो व्यक्तिक चिंतन आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर डी राइट आंसर है आपका। ये क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं, पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी में। महत्वपूर्ण ये आपकी क्वेश्चन है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर जो अगला दिया गया है क्वेश्चन नंबर 104, वह क्या दिया गया है यहाँ पर देख लेते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 104। इलियट का मूर्त विधान भारतीय काव्य शास्त्र के किस तत्व से तुलनीय है? साधारणीकरण से, विभावना, व्यापार या विभावन, व्यापार या रीति या प्रतिभा। तो क्वेश्चन नंबर 104 का आपके लिए आंसर बताना है। 104 का आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह क्या होगा? तो विकल्प नंबर सी, विभावन, व्यापार आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। साधारणीकरण की सही व्याख्या यहाँ पर है। साधारणीकरण की सही व्याख्या क्या होगी यहाँ पर ये बताना है आपके लिए। ये आपके यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। साधारणीकरण की सही व्याख्या बताना है तो आपका डी राइट आंसर है यहाँ पर कि साधारणीकरण वह व्यापार है जिसके द्वारा काव्य सृष्टि में कवि निर्मित पात्र व्यक्ति विशेष न बनकर सामान्य बन जाती हैं। तो ये जो है आपका यहाँ पर सही आंसर, विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर आपका 106 यहाँ पर पूछा क्या है? उन्नत मना शब्द का सही अर्थ क्या होगा? अच्छे भावों एवं विचारों से युक्त, या समान भावों एवं विचारों से युक्त, या सामान्य भावों एवं विचारों से युक्त, या उच्च भावों एवं विचारों से युक्त। तो ये आपका जीआई पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है 2015 में और आपका यहाँ पर सही आंसर है उच्च भावों एवं विचारों से युक्त। आपका ये जो है उन्नत मना का अर्थ होगा। तो इस प्रकार डी आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? देखिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। ये कथन बताना है। ये कथन किसका है? तो बताइए यहाँ पर। शिव प्रसाद सितारी हिंद, जॉर्ज गिरेसन, गारसा दत्तासी या राजा लक्ष्मण से हैं। तो क्वेश्चन नंबर 107 का आपका जो सही आंसर है कि ये जो कथन है वह किसका है? गारसा दत्तासी आपका यहाँ पर सही आंसर है। गारसा दत्तासी जिन्होंने बताया है, गारसा दत्तासी, उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है तो देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि हिंदी का ऐसा कौन निबंधकार है जिसके ध्यान में लिखते समय बाण और दंडी रहा करती थी? रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी या गोविंद नारायण मिश्र या चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो बाण या दंडी और दंडी जो है इनके ध्यान में रहते थे। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है क्या होगा? राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 108 का सी, गोविंद नारायण मिश्र। गोविंद नारायण मिश्र यानी कि विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 109 आपसे यहाँ पर पूछा है कि कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र। जो कविता है यह मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरों से ऊपर उठाती है। ये जो कथन है वह किसका है? तो आपका सही आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 110 से, कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है, ये किसने कहा है? ये किसने कहा है ये आपके लिए यहाँ पर बताना है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा ये आप बताइए। यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो मूल रूप से, कविता मूल रूप से में जीवन की आलोचना है, ये जो कहा है किसने कहा है? तो आपका सही आंसर मैथ्यू अर्नोल्ड आपका यहाँ पर सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 111 पूछा है, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, ये किसने कहा है। ये आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा क्या है, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, ये जो किसने कहा है, निराला प्रसाद, महादेवी वर्मा या पंत। तो पंत आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। पंत जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही राइट आंसर बताया आप लोगों ने। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो देख लेते हैं यहाँ पर आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 112 आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। तो 112वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता होती है, किसने कहा है। सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता होती है, किसने कहा है। तो क्वेश्चन नंबर 112 का आपका जो सही आंसर है कि ये जो कहा है भाई किसने कहा है, तो आपका सही आंसर है कॉलरिज ने कहा है। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 113 पूछा है, हमारे सबसे मधुर गान वे हैं जिसमें विवादपूर्ण भाव व्यक्त किए जाते हैं, पंक्ति किसकी है। ये पंक्ति आपके लिए यहाँ पर बताना है, ये पंक्ति किसकी है। तो 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 113 और 113 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर 1 यानी कि शैली आपका यहाँ पर सही आंसर है। शैली जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 114 क्या पूछा है, आलोचना को कला की सजगता किसने कहा है। आलोचना को कहा है कला की सजगता, तो किसने कहा है ये आपके लिए बताना है। तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 114 का, वह आपका यहाँ पर राइट आंसर 114 का विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर है। मिडलटन मरी आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, चिंता एक है, वाक्यांश में रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु सही शब्द चुनना है। चिंता एक खाली स्थान है, यहाँ पर आपका जो यहाँ पर इस वाक्य में आपके लिए बताना है क्या होगा। तो आपका राइट आंसर है चिंता एक है, रोग व्याधि कष्ट या आदि। तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा आदि आपका राइट आंसर है, विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर होगा। मानसिक पीड़ा की संज्ञा है आदि है, ये आपके लिए याद रखना है। शारीरिक पीड़ा को व्याधि कहते हैं और चिंता एक मानसिक पीड़ा है, कष्ट प्राय शारीरिक होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 116 पूछा गया है, इनकी सी विशुद्ध सरस एवं शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि के बारे में एक टिप्पणी की है। ये टिप्पणी किसने की है, शुक्ल जी ने की है। तो किस कवि के बारे में की है, देव घनानंद ठाकुर या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है घनानंद के बारे में ये टिप्पणी की है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया है। तो ये जो किया है युवराज की यात्रा शीर्षक से क्या है, सत्यदेव परिव्राजक ने, मौलवी महेश प्रसाद, भगवान दीन दुबे या चंडी प्रसाद सिंह ने। तो ये जो किया है वर्णन, ये किसने किया है, चंडी प्रसाद आपका यहाँ पर राइट आंसर है, विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है। हरिऔध, श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी या राधा कृष्ण दास। क्वेश्चन नंबर 118 का राइट आंसर बताना है, स्वच्छंदतावादी कवि कौन कहा जाता है हिंदी में। तो आपका सही आंसर है बी एंड सी, यानी कि रामनरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। तो ये आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो अगला क्वेश्चन आपका ये रहा यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 119 क्या पूछा गया है, यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 को देखिए, यहाँ पर रोमांटिसिज्म के लिए हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है। रोमांटिसिज्म के लिए बताना है तो भारतेंदु ने या महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या सुमित्रानंदन पंत। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर है 119 और 119 का आपका जो सही आंसर है तो वह आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विकल्प नंबर आपका सी यहाँ पर राइट आंसर है। विकल्प नंबर सी जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है। स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है, देखिए नहीं पूछा है आपसे यहाँ पर। प्रकृति पर्यवेक्षण, कथा, गीत, प्रयोग, प्रेम चित्रण, ब्रजभाषा में रचना। तो क्वेश्चन नंबर 120 का सही आंसर बताना है। स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है, तो 120 का आपका राइट आंसर है। नहीं है पूछा है तो ब्रजभाषा में रचना, ये जो है आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 121 यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। तो बताइए यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर 121 में राइट आंसर बताना है। तो वह कौन सा कथन है जो स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 121 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका यहाँ पर राइट आंसर 121 का विकल्प नंबर बी, यानी कि कल्पना व्यापार का महत्व। तो ये जो है आपका सही आंसर होगा, विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर क्या है 122, क्या पूछा गया है कि यहाँ पर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं? नवगीत के बताना है। तो नवगीत के उन्नायक कवि यहाँ पर कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 122 का सही आंसर बताना है। 122 का आपका जो राइट आंसर है वीरेंद्र मिश्र, भवानी प्रसाद मिश्र, दुष्यंत कुमार या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो आपका सही आंसर है वीरेंद्र मिश्र, यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर है वीरेंद्र मिश्र। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 123 क्या पूछा गया है? हिंदी की काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम क्या है? विजय देव नारायण शाही, डॉक्टर रघुवंश, नेमी चंद्र जैन या रामस्वरूप चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 123 का सही आंसर बताना है। तो 123 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका यहाँ पर राइट आंसर विकल्प नंबर आपका डी राइट आंसर, रामस्वरूप चतुर्वेदी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी को हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम है, ये आपके लिए याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर अगला जो पूछा है, नानक दर्शन का सार तत्व है, क्या है? ये आपके लिए बताना है, असादीवार या सोहेला या रहीरास या जपूजी। तो क्वेश्चन नंबर 124 का सही आंसर बताना है। नानक दर्शन का सार तत्व है तो आपका यहाँ पर 124 का विकल्प नंबर डी जपूजी आपका यहाँ पर सही आंसर है। जपूजी जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 125 की ओर बढ़ते हैं। 125वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या पूछा है? तो 125वां क्वेश्चन है, तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? तो अद्वैतवाद या द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टता द्वैतवाद। तो क्वेश्चन नंबर 125 का सही आंसर, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि तुलसीदास किस दार्शनिक मत के कवि भक्त थे? तो आपका सही आंसर है क्या है? अद्वैतवाद आपका विकल्प नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? अद्वैतवाद के अनुसार बताइए यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर। जीव और ब्रह्मा एक हैं, संसार सत्य है, जीव और ब्रह्मा अलग अलग हैं, ब्रह्म विशेषण युक्त है। तो अद्वैतवाद के अनुसार बताना है क्वेश्चन नंबर 126 में। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ये आपका पीजीटी में 2015 में क्वेश्चन पूछा था, और जीव और ब्रह्मा एक हैं इसके अनुसार, अद्वैतवाद के अनुसार। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 127 पूछा है कि सूची 1 का मिलान सूची 2 से यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये आपका सूची 1 है, सूची 2 है, तो इसको मिलान करना है। तो यहाँ पर आपकी कोड भी दिए गए हैं, तो यहाँ पर आप जो है डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं अपन यहाँ पर। तो शुद्धाद्वैतवाद तो वल्लभाचार्य, अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्टता द्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैतवाद मध्वाचार्य, ये आपकी सूची यहाँ पर सम्मिलित है। तो बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, द्वैतवाद किस आचार्य द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है? निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य या विष्णु स्वामी या मध्वाचार्य। तो अब भी पढ़ा आपने, यहाँ पर क्या पढ़ा है? यहाँ पर देखिए ये द्वैतवाद है, ये मध्वाचार्य है, तो आपका यहाँ पर मध्वाचार्य विकल्प नंबर डी राइट आंसर है, बिल्कुल सही। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में पूछा गया ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 129 पूछा गया है आपसे यहाँ पर, शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक हैं शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य या विष्णु स्वामी। तो क्वेश्चन नंबर 129 का आंसर बताना है, शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो 129 का आपका विकल्प नंबर सी वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य आपका यहाँ पर सही आंसर है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, वल्लभाचार्य आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 129 क्या पूछा गया है? सूची 1 को यहाँ पर भी सूची 2 से जो है सम्मिलित करना है। तो यहाँ पर आगे के जो विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं यहाँ पर देख लेते हैं। क्या है आपका यहाँ पर एक कोड भी दिए गए हैं, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट सूची देख लेते हैं। यहाँ पर जो सम्मिलित है अपनी सूची, विशिष्टता द्वैतवाद तो इसके हो जाएंगे रामानुजाचार्य, द्वैतवाद के हो जाएंगे मध्वाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद के हो जाएंगे विष्णु स्वामी, और द्वैतवाद जो है निम्बार्काचार्य हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये जो है सूची सम्मिलित हो गई। रामानुज ने श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती है? रामानुज के जो श्री संप्रदाय है इसमें किसकी
उपासना होती थी, शंकर, विष्णु, ब्रह्मा या लक्ष्मी। तो क्वेश्चन नंबर 131 का सही आंसर बताना है। इसमें जो उपासना होती थी वह होती थी किसकी? विष्णु जी की। विष्णु आपका यहाँ पर सही आंसर है। विष्णु जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 132 यहाँ पर पूछा गया है आपसे, क्या पूछा है? कविता के लिए बड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की। प्रेमघन ने, भारतेंदु ने, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, अयोध्या प्रसाद खत्री ने। क्वेश्चन नंबर 132 का सही आंसर बताना है। 132 का आपका राइट आंसर क्या होगा? कविता के लिए बड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की थी, तो यह की थी किसने? अयोध्या प्रसाद खत्री जी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो अगला पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 133, भारत में सबसे पहला पंचमी रंगमंच की स्थापना खालिस्तान में हुई थी। तो पश्चिमी जो रंगमंच है यहाँ पर तो पश्चिमी रंगमंच की स्थापना खालिस्तान में हुई थी, मुंबई में, बंगाल में, उज्जैन में, कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 133 का सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और बंगाल आपका यहाँ पर सही आंसर है। भारत में सबसे पहला जो पश्चिमी रंगमंच है इसकी स्थापना हुई थी, ये हुई थी कहाँ पर? बंगाल में। तो विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नाटक का अभिनय रंगमंच के जिस अगले स्थान पर होता है उसका नाम क्या है? ये आपके लिए बताना है। तो नाटक का अभिनय रंगमंच के जिस अगले स्थान पर होता है उसका नाम क्या है? रंगपीठ है, रंगशीर्ष है, नेपथ्य है या मतवारणी है? तो आपका यहाँ पर सही आंसर है यहाँ पर रंगपीठ है। क्या है? रंगपीठ, यानी कि विकल्प नंबर एक जो आपका यहाँ पर दिया गया है ए, वह आपका यहाँ पर सही आंसर है। देखिए रंगमंच में दो भाग होते हैं, पिछले भाग को रंगशीर्ष जबकि सबसे आगे वाले भाग को रंगपीठ कहा जाता है। इन दोनों के बीच में जौनिका रहती है और अभिनय का मुख्य स्थल रंगपीठ होता है। तो अभिनय का मुख्य स्थल क्या होता है ये याद रखना है, तो वह होता है रंगपीठ। क्वेश्चन नंबर 135 पूछा है, रंगमंच पर पर्दे का पीछे का स्थान क्या कहलाता है? तो ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब भी यहाँ पर पढ़ा है क्या कहलाता है, तो जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल सही राइट आंसर बता है, नेपथ्य कहलाता है। क्या कहलाता है? नेपथ्य कहलाता है। तो ये आपके लिए यहाँ पर याद रखना है, नेपथ्य आपका राइट आंसर है। देखिए पर्दे नेपथ्य रंगमंच का वह भाग होता है जो दर्शकों की दृष्टि से ओझल रहता है, अर्थात पर्दे के पीछे का वह स्थान होता है जहाँ अभिनेता रंगमंच पर आने से पूर्व उपरोक्त वेशभूषा धारण करते हैं। तो ये जो भाग होता है ये दर्शकों से कैसा होता है? ओझल रहता है, यानी कि दर्शकों को ये जो दिखता नहीं है, ये भाग पर्दे के पीछे वाला ये स्थान होता है। तो इसको जो है क्या कहते हैं? नेपथ्य कहते हैं। तो इस प्रकार अपने यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हुए। कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए जय हिंद।